Hello, dear student of class 11th. Welcome again yet another class of mathematics. तो कल हमने फंक्शन के बारे में डिटेल्ड में पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, इसके कुछ टाइप्स पढ़े, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आज उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है और यही लास्ट एक्सरसाइज ही है इसका, एक्सरसाइज 2.3, ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट पूछा जा सकता है। बहुत बार ये एग्जाम में आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। तो वो भी कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज को कर देंगे तो आपका ये जो चैप्टर जो है वो फाइनल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो हम एक शीट पर जाएंगे, ब्लैंक शीट पर देखेंगे वहां से कि ये एक्सरसाइज क्या कहता है, ठीक है। तो दिस इज एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। नीचे हमने कुछ रिलेशंस दिए हैं, आपसे ये पूछा गया है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या था? फंक्शन का डिफिनीशन था नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पर तीन रिलेशंस दिए हैं, आप खुद चेक कीजिएगा कि किस पहला, दूसरा और तीसरा किस रिलेशन में पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो आप कहेंगे नॉट ए फंक्शन, ठीक है। अगर रिपीट नहीं हुआ है तो आप कहेंगे दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे और मैं यहां पर लिखता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। और क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉडुलस फंक्शन एक्स, ठीक है। ये है आपका फंक्शन, आपको इसका डोमेन मालूम करना है और इसका रेंज। तो डोमेन क्या होगा इसका? वो सारे वैल्यूज जो हम एक्स की जगह पर रख सकते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन हमने डिस्कस किया था। मॉडुलस फंक्शन में एक्स की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो डोमेन हो गया इसका रियल नंबर, रियल नंबर, खत्म। अब इसका रेंज लिखने के लिए कहा है। तो रेंज, मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज जो था वो था 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये था मॉडुलस फंक्शन का, इस फंक्शन का ये रेंज था। लेकिन अगर इसके बाहर आप एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे नंबर जो है इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका रेंज होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक, और यहाँ पर 0 पर क्लोज, और इन्फिनिटी पर बाय डिफॉल्ट हमेशा ओपन लगता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इन्फिनिटी पर क्लोज नंबर लगाते हैं इस तरह, तो इन्फिनिटी इसमें शामिल हो गया, इसका मतलब इन्फिनिटी कोई नंबर हो गया, जबकि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, ठीक है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा था, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना भी आना चाहिए और एग्जामिनेशन के लिए आप इसको प्रिपेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उससे पहले कि मैं यहाँ पर आपका डोमेन रेंज वगैरह डिस्कस करूँ इनका, इस फंक्शन का पर्टिकुलर, तो मैथमेटिक्स में याद रखिएगा जब आप मैथ करते हैं ना, तो हम यहाँ पर कहते हैं ना एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं वो इसका डोमेन होगा। तो सिर्फ मैथ में दो जगह आपको हमेशा ख्याल रखना है, टू प्लेसेस, ठीक है। कि किसी भी क्वेश्चन में करते वक्त या किसी भी जगह जो स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है ना, इसके अंदर
नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो फिर वहां पर ये रियल नंबर नहीं रह जाता है, तो आपका क्वेश्चन जो है वहीं पर ख़त्म हो जाता है रियल के मसले में। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो जब आप डोमेन वगैरह लिखते हैं तो हमेशा ये ख्याल रखिएगा कि कहीं अंडर रूट के अंदर माइनस तो मत बन रहा है। माइनस बन रहा है तो x के वो वैल्यू आप उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, एक ये ख्याल रखेंगे। दूसरा, जब भी कोई फंक्शन रेशनल में होगा तो आप ख्याल रखिएगा कि ये डिनोमिनेटर जो है ये कहीं ज़ीरो तो मत हो रहा है। अगर कहीं डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है तो वहाँ पर भी आपका हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है। इससे आगे जो है कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, नॉट डिफाइनिट हो जाता है। तो बस इन्हीं दो बातों का ख्याल रख के आप डोमेन और रेंज का निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखेंगे। डोमेन रेंज की जब हम बात करते हैं तो ख्याल ये रखना चाहिए कि x के वैल्यू के लिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो मत बन रहा है। दूसरा, अगर पी वाई क्यू शक्ल का कुछ है तो डिनोमिनेटर जो है क्यू जो है कहीं वो ज़ीरो तो मत हो रहा है। बस यही दो बातें इसमें मेन चीज़ होते हैं। अब इस फंक्शन के बारे में, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इसका डोमेन लिखना है। तो मैं x की जगह पर सब कुछ नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पर हम मेरे पास रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। x की जगह पर कहीं कोई ऐसा वैल्यू ना चला जाए जिससे ये क्वांटिटी जो है नेगेटिव बन जाए। ठीक है, अगर ये नेगेटिव बन गया तो मेरा तो यहाँ से मैंने पहले ही कहा अगर नेगेटिव आता है तो आपका काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर मुझे x का वैल्यू रखना है तो सोचना पड़ेगा फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइन इट, इस एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए टू बी डिफाइन इट, अब इस सवाल को अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, डिफाइन इट 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है आपका, ये हमेशा जीरो चल सकता है, जीरो का कोई परेशानी नहीं है, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो साइन ग्रेटर बड़ा चल जाएगा, और या इक्वल टू, इक्वल भी चल जाएगा, दोनों बातें आता है इसमें, ग्रेटर और इक्वल टू। यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर भी चल सकता है, जीरो भी चल सकता है, लेकिन लेस वाला नहीं चलेगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस और इक्वल टू जीरो। इन इक्वलिटी सीखा होगा आपने। ठीक है, तो जब मैंने माइनस से दोनों साइड में ज़रब कर दिया तो ये माइनस साइन आ गया। ठीक है, और ये अब इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये x प्लस 3 और x माइनस 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेस और इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम जो आपने 10th क्लास में सीखा था वो नहीं, बल्कि कुछ और नया तरीका आपको बताएंगे। इसको हम वेवी कारू मेथड कहते हैं, वेवी सॉरी वेवी कारू मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, इस मेथड से ये भी एक नया चीज़ है, याद रखिएगा, आइंदा के लिए बहुत आसानी रहेगा। जब भी आपका क्वेश्चन में लीनियर फैक्टर होंगे ना, तो आप इनके जीरोस यानी रूट्स मालूम कीजिए। इसका रूट्स -3 है और इसका रूट +3 है, तो आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए। ये -3 और +3 ये इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसके बाद इस मेथड में कहते हैं आप एक्सट्रीम राइट पर चले जाइए और वहां पर पॉजिटिव साइन से शुरू कीजिए। ठीक, इसमें और भी बहुत सारे रूल हैं, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में है तो नहीं, ये हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल इसमें सिंपल सा मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। राइट हैंड साइड से आप पॉजिटिव साइन से शुरू शुरू करेंगे, और जब भी किसी रूट को किसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को क्रॉस करेंगे ना, वहां पर इस साइन को चेंज कर दीजिए। जैसे कि मैंने 3 को क्रॉस किया तो इस पोर्शन में आ गया, यहाँ पर ये अपना साइन चेंज करेगा माइनस, और जब यहाँ से और आगे किसी जीरो को क्रॉस करेगा ये अपना साइन फिर चेंज करेगा प्लस। तो ये प्लस माइनस साइन का मतलब ये है यहाँ पर कि जहां जहां पॉजिटिव साइन है वहां पर ये जो पॉलिनोमियल है आपका पास, इसका वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, और जहां जहां नेगेटिव साइन आएंगे इसका वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो रहेगा। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए लेस और इक्वल टू वाला, तो वो तो इस नेगेटिव वाले साइन वाले इंटरवल में आएगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू हो गया -3 से लेकर +3। अब यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ पर क्लोज वाला ब्रैकेट लगना है, ये वाला। तो यही तो हम ढूंढ रहे थे, x के पॉसिबल वैल्यूज। तो कहते हैं x तो बिलोंग करेगा इस इंटरवल को, तो यही इसका डोमेन कहलाएगा। डोमेन -3 से लेकर
+3, ये इसका डोमेन है। इसके अलावा, इस इंटरवल के अलावा आप कोई भी वैल्यू उठाइए, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये अंडर रूट के अंदर माइनस टाइम समथिंग आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डोमेन तो निकल गया, अब रेंज चाहिए। इसका रेंज निकालना थोड़ा बहुत मुश्किल है, ख्याल रखिएगा। रेंज के लिए ये जो क्वांटिटी जो है, ये नेगेटिव नहीं आया था, और अंडर रूट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अंडर रूट नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी जो है, जिसका नाम एफ एक्स रखा था हमने फॉर रेंज, आपका एफ एक्स जो है, जिसको मैं वाई नाम देता हूँ, वाई से भी डिनोट करते हैं, तो ये तो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो और और मैं इंटरवल में लिखना चाहता हूं इसको, y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ये इंटरवल में हो गया। ठीक है, ये इन इक्वेशन में हो गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, 0 लेस और इक्वल टू y लेस देन इंफिनिटी, ये भी एक तरीका है लिखने का। ये तीनों तरीके एक ही, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, सेम है ये। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, y पर ये कंडीशन तो लागू होता है। दूसरा, y इज इक्वल टू ऑल्सो, आपका y जो है वो बराबर है किसके, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपको बराबर आ गया y स्क्वायर के, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, जो ऊपर किया था हमने, यहां पर बिल्कुल यही कर रहा हूं। तो आपका x इज इक्वल टू, प्लस माइनस लिखे या ना लिखे सेम है, 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर यही जो बातें यहाँ पर दोहराई थी, वो फिर यहाँ पर लागू होगा कि ये अंडर रूट के अंदर आ गया, तो अंडर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी जो है, ये नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तो इसको डिफाइन होने के लिए 9 माइनस वाई स्क्वायर आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा, और वाई सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो है आपका लेस और इक्वल टू 0, मैंने माइनस से ज़रा मल्टीप्लाई किया यहाँ पर बोथ साइड में, तो यहाँ पर ये देगा y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3, वाई माइनस 3 इज लेस और इक्वल टू 0। फिर उसी केस पर पहुंच गए जो हमने पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर हम इसके आंसर ढूंढना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम जगह निकालेंगे। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ये रहा आपका नंबर लाइन, इसके भी रूट्स -3 और +3 हैं, प्लस माइनस और प्लस। तो मुझे क्या चाहिए, लेस और इक्वल टू 0, तो y तो बिलोंग करेगा नेगेटिव साइन वाले हिस्से में, वो है अगेन -3 से लेकर +3 तक। ये आ रहा आपका सेकंड। तो जो मुझे y चाहिए, यानी मुझे रेंज चाहिए, y हमारा रेंज है, तो रेंज कहता है, एक बात तो कहता है कि y जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, यानी 0 से लेकर इंफिनिटी तक है। दूसरा केस कहता है नहीं, y का वैल्यू -3 और +3 के बीच में होना चाहिए। तो अगर इन दोनों बातों को सही होना है, तो वो कब सही होगा, वो इनके इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट पर ही सही होगा। कॉमन पॉइंट मतलब इसका और इसका आपको इंटरसेक्शन लेना होगा। ये कहता है ना कि y का वैल्यू -3 और +3 के बीच चल सकता है, ये कहता है y का वैल्यू 0 और इंफिनिटी के बीच चल सकता है। तो अगर दोनों को सही होना है, वो तो इनके कॉमन पॉइंट पर सही होगा, और कॉमन पॉइंट को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। देयरफॉर रेंज जो होगा, आपका रेंज वो होगा -3 से लेकर +3, और इसका आपको इंटरसेक्शन लेना होगा, कहाँ गया दूसरा इंटरवल, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो इन दो केसेस में ये आपका रेंज हो गया, ये आपको आंसर रख सकते हैं। आप एक्चुअल लिखना चाहें तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक शीट पर इसको करना चाहते हैं। अगर आप एक्चुअल में इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये रहा आपका नंबर लाइन,
यहाँ किसी जगह -3 होगा, किसी जगह 0 होगा, किसी जगह +3 होगा। पहला जो पॉइंट कहता था वो कहता था मेरा वैल्यू जो है 0 से लेकर इंफिनिटी तक है, ठीक है। दूसरा कहता था मेरा वैल्यू 0 से -3 से लेकर +3 के बीच ही रहेगा। तो इन दोनों बातों को सही होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। दैट इज 0 से लेकर 3 तक, इंक्लूडिंग 0 एंड 3, इंक्लूडिंग 0 एंड 3। तो देयरफॉर अगर आप इसका रेंज लिखना चाहें तो वो होगा 0 से लेकर 3 तक। ये आपका एक्चुअल आंसर है जो आपको निकालना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ख्याल रखेंगे आप। इससे आगे तो यहाँ पर कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर आप करना चाहें तो हम जल्दी जल्दी में कर देंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे आपका। ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5, 2x-5 कहते हैं। अब ये वैल्यू मालूम कीजिए, एफ ऑफ 0 मालूम कीजिए, तो ये तो सभी को आना चाहिए। 2 इंटू 0 -5, तो दैट इज -5, ये आपका आंसर हो गया। एफ ऑफ 0 का मतलब होता है इस क्वेश्चन में एक्स की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। कहते हैं एफ ऑफ 7 मालूम कीजिए, तो एफ ऑफ 7 हो गया 2 इंटू 7 -5, 14 - 5 दैट इज 9, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एफ ऑफ -3 मालूम कीजिए, एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 2 इंटू -3 -5 -6 -5 विच इज 11। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल से हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आपने जो टेम्परेचर की जब जिक्र करते हैं ना हम, तो टेम्परेचर जो है दो तरीकों से नापा जाता है, वन इज सेंटीग्रेड और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, ठीक है। तो वो कब होगा, उस रिलेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं। याद रखने वाली चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा, टी सी इज इक्वल टू 9c डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ये रिलेशन है सी और एफ में, ठीक है। ये जो टी सी लिखा है ना, ये आपका एफ लिखा है एक्चुअल में, फ़ारेनहाइट, ठीक है, जिसको हम टी सी भी लिखेंगे। तो जब भी आपको ये पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे 9c डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ये आपका फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कहते हैं T0 मालूम कीजिए। जब टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो उस वक़्त कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो कहते हैं 9 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। T28 लिखा है इन्होंने, 28 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फ़ारेनहाइट होगा, 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। कर सकेंगे, चलो करेंगे। 9 8 72, 7 केरी, 9 दूनी 18 और 7 होता है 25 प्लस 0 160 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 213 डिवाइडेड बाई 5, 6 5 6 30, 5 2 10, 5 4 20, ठीक है। शायद मैंने गलत नहीं किया होगा, आप चेक करेंगे खुद, ठीक है। तो 62.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो आगे आप खुद कर देंगे, इसमें कोई T ऑफ -10 वगैरह मालूम करना है। एक फंक्शन है, कोई लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको ख़त्म करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x। एक्स का वैल्यू r दिया है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 भी साथ में लिखा है। x रियल नंबर है और x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो आपको ये एक फंक्शन दिया है यहाँ पर 2 - 3x। आपसे पूछा है रेंज निकालना है इसका, इसका आपको रेंज निकालना है। डोमेन तो पता है, रियल नंबर और ग्रेटर देन 0, तो इसका डोमेन तो पता है, ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है। डोमेन जो है वो 0 से लेकर इंफिनिटी हो गया फिर इसका, ठीक है। रेंज के लिए y जो है यानी आपका एफ एक्स जो है वो 2 - 3x दिया है, और
3x इज इक्वल टू 2 - y। 3x को यहाँ लिया और y को यहाँ लिया, और x इज इक्वल टू 2 - y डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। हम एक नए शीट पर आपको थोड़ा बहुत, तो आपने निकाला 2 - y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स, ये निकाला आपने। ठीक है, अब x का तो पता है ना, x का वैल्यू तो जीरो नहीं बल्कि जीरो से बड़ा है, वो तो पता है, और x बराबर है इसके। तो चाहे आप इसको x ग्रेटर देन जीरो लिखे या 2 - y/3 ग्रेटर देन जीरो लिखे, दोनों बातें सेम है क्योंकि इसी को ही x है, ये x के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया 2 - y डिवाइडेड बाई 3 जो है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, विच एम्पोलाइज 2 - y इज ग्रेटर देन जीरो, हो गया 3 zeros are 0, विच एम्पोलाइज 2 इज ग्रेटर देन y और y इज लेस देन 2। y चाहिए था ना हमें रेंज, तो y का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, तो आपको रेंज लिखना था। रेंज हो गया -इंफिनिटी से लेकर 2 तक, 2 खुद इसमें शामिल नहीं है, तो ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, सॉरी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको इसका x का वैल्यू का x इज अ रियल नंबर, कहते हैं x डोमेन जो है इसका रियल नंबर है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव सारे उठा सकते हैं आप, रियल नंबर। ठीक है, तो कहते हैं इसका रेंज क्या आएगा, x के जगह पर आपने सारे रियल नंबर तो रख लिए, जो y का वैल्यू आएगा वो क्या क्या आ सकता है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर जो है, चाहे x का वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा जीरो से बड़ा आता है या जीरो के बराबर। x का वैल्यू अगर आप कोई भी रियल नंबर रखें तो स्क्वायर करने पर वो हमेशा प्लस हो जाता है, जीरो पर इसका वैल्यू जीरो आएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर पर अगर आप दो जमा करेंगे तो आपको जीरो पर दो जमा करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी को बराबर रखने के लिए दोनों साइड में सेम क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो विच एम्पोलाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका ग्रेटर और इक्वल टू 2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या था, हमारा y था, तो हमें y मिल गया, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो ये आपका रेंज हो गया। y का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा हो सकता है, तो आपको रेंज लिखना है 2 या 2 से बड़ा इंफिनिटी तक, ये आपका आंसर हो। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज रियल नंबर, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो डोमेन भी रियल नंबर कहा था, रेंज भी रियल नंबर कहा था। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर उठाएंगे, ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को घर पर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा और इनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।